नमस्कार, मैं रचना वशिष्ठा। आप सभी का इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आज मैं एक विशेष टॉपिक लेके आई हूँ। एक्चुअली कुछ लोगों को मैंने समझाया कि ऐसे मत किया कीजिए, ऐसे तो आप दुखी रहेंगे। तो उन्होंने कहा कि ये जगह ये भी बताइए कि दुखी कैसे रहते हैं, ये तो मुझे पता ही नहीं चला कि कोई जानबूझ के भी दुखी रह सकता है। तो आज यही टॉपिक है कि अगर जानबूझ के आप दुखी रहना चाहते हैं तो आप कैसे रहना चाहते हैं। ये उन लोगों के लिए विशेष कर है जो सीधे रास्ते पे तो चलना ही नहीं जानते हैं। उनके लिए ना घूम के रास्ता जाता है, जाना वही है उनको, लेकिन वो घूम के जाएंगे। तो जो सीधे रास्ते पर नहीं चल पाते, उनकी तरफ से जिनको बातें समझ में आती है ना, उनके लिए विशेष रूप से है। क्योंकि जिन्होंने मुझसे ये पूछा कि क्या कोई जानबूझ के दुखी रह सकता है, तो हाँ, जानबूझ के दुखी रह सकता है। वो क्या क्या तरीका है वो सुन लीजिए। अगर आप उसको करते हैं तो आप जानबूझ के दुखी रह सकते हैं, और आप इसको नहीं करते हैं, इसके अपोजिट करते हैं, तो आपके हिस्से में सुख ही सुख है, आप खुशी खुशी आएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो है, ऐसा कीजिए कि आप देर से उठिए। कोई ज़रूरत ही नहीं है जल्दी उठने की। क्या ज़रूरत है जल्दी उठने की? उठने के बाद आराम आराम से सारे काम कीजिए। हाँ, कोई अपना टाइम टेबल मत बनाइए। जब मर्जी जो मर्जी वो करते जाइए। नहाना धोना, पूजा पाठ, ये सब तो आपकी इच्छा, आप अपनी इच्छा के मालिक हैं, इसलिए वो सब करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि जब आप जैसे ही इनडिसिप्लिन्ड होते हैं ना, वैसे ही आप दुखी होने के रास्ते का चुनाव कर लेते हैं। तो डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर आपको दुखी रहना है ना, तो आप इनडिसिप्लिन्ड रहिए। और अगला ये है कि हमेशा झूठ बोलिए। ज़रूरत क्या है सच बोलने की? जब आप झूठ बोलेंगे ना, तो आप दूसरे पे भी कभी विश्वास नहीं कर पाएंगे, और जब विश्वास नहीं कर पाएंगे तो आपको हमेशा ये लगता रहेगा अगला मुझे परेशान करने के लिए बोल रहा है, या अगला मुझसे चीटिंग करना चाहता है। तो आप वैसे ही दुखी रहेंगे, है ना? तो अगर आप सुखी रहना चाहते हैं तो आप ऐसा मत कीजिए, खुद भी सच बोलिए, और सामने वाले पे भी जहाँ तक संभव है जरूर विश्वास कीजिए। बेवजह कोई झूठ बोले ये आप पकड़ सकते हैं, इतने मैच्योर आप हैं। तो इसलिए आप कोशिश कीजिए कि आप झूठ बोलिए अगर आपको दुखी रहना है तो, और सुखी रहना है तो आप सच बोलिए। जरूरत पड़ने पे कभी कभार झूठ बोलना वो एक अलग बात होती है, लेकिन आदत में मत शामिल कीजिए इसको। अगला ये कीजिए ना कि कुछ भी कोई करने को कहे ना, उसको या तो मत कीजिए या समय से मत कीजिए। अगर दुखी रहना है तो, सुखी रहना है तो क्या करना है कि आप, पहली बात हो गई कि डिसिप्लिन में रहना है। तो डिसिप्लिन का मतलब ये है कि जो आपका काम है उसको आप टाइम पे करेंगे। जिस किसी और के हेल्प की जरूरत है तो आप हेल्प करेंगे। इस तरह अपने व्यवहार को संतुलित रखेंगे। लेकिन अगर आप दुखी रहना चाहते हैं ना, इन सब चीज़ों की आवश्यकता ही नहीं है। अगर आप चाहते हैं दुखी रहना, तो कोई आपको कुछ रुपए पैसे का काम देना, तो उसका हिसाब मत रखिए। कोई पूछे कि कितने का क्या है या क्या हिसाब है, बोलो मैंने तो रखा ही नहीं। फिर देखिए वो आपको 10 बात सुनाएगा और आप खुद ही दुखी हो जाएंगे। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो लोग सोचते हैं कि दुख तो मेरी किस्मत में है, हम दुखी रहते नहीं हैं, भगवान ने हमारी किस्मत में दुख लिखा, तो ऐसा नहीं है। हम उसका चुनाव करते हैं, और वो चुनाव आप चाहें तो ना भी करें। ज़्यादातर मामलों में हम चुनाव करते हैं, कुछ एक मामलों को छोड़ दिया जाए तो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, सपोर्ट कीजिए। आप लोग के सपोर्ट से ही हम क्रिएटर्स आगे बढ़ पाते हैं। तो प्लीज़ लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, और कमेंट भी ज़रूर कीजिए कि आप किस तरह का वीडियो चाहते हैं। नेक्स्ट है कि अगर आप कभी बहुत सुखी रह चुके हैं, आपको लगता है कि वो समय बहुत अच्छा था, तो उस समय को बस याद कीजिए, उसके कारण को मत याद कीजिए। क्योंकि वो सुख भी आया होगा ना, तो आपकी मेहनत, आपकी ईमानदारी या आपके कर्तव्य से आया होगा, आपकी वजह से आया होगा। लेकिन उसे याद मत कीजिए, बस उस समय को याद करके दुखी रहिए। क्योंकि जब आप अपने खराब समय की अपने अच्छे समय से तुलना करेंगे, तो जो आप अगर आपके अंदर आत्मविश्वास है, तो आप खराब समय को अच्छे समय बनाने में लग जाएंगे। और आप में अगर इस तरह करने की कोई इच्छा नहीं है ना, तो फिर आप उसको सोच के ही दुखी रहेंगे कि ओह, एक वो समय था, भगवान ने अब ऐसा समय दिखा दिया। तो ऐसा नहीं करना है। नेक्स्ट है कि आप हमेशा अपने लिए सोचिए, मुझे क्या मिला, मुझे क्या चाहिए, मैंने क्या सोचना है, मैंने क्या करना है। बस अपने लिए ही सोचिए और किसी के लिए नहीं सोचिए। तो फिर ये भी बहुत आसान सा है कि जब आप केवल स्व 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 में ही रह जाएंगे, तो फिर ये तो दुख देगा ना। क्योंकि समाज में रहते हैं ना, अगर समाज में नहीं है तब तो ठीक है, लेकिन समाज क्या होता है, लोगों से होता है, और वो एक दूसरे की सहायता से ही आगे चल पाते हैं। लेकिन केवल आप अपने लिए सोचेंगे तो फिर आप दुखी ही रहेंगे कि सब आपको क्यों नहीं पूछ रहा है। और जो दूसरे के लिए सोचेगा उसे तो ही दूसरे लोग सोचेंगे ना।
तो आपको दुखी रहना है तो 100 के लिए सोचिए। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो आप सहायता कीजिए, समाज के हिसाब से चलिए। समाज में भी कुछ नियम होते हैं, उन नियमों का पालन कीजिए। उसके लिए फिर डिसिप्लिन होती है, उस डिसिप्लिन को भी मानिए। मतलब क्या है कि मेहनत से बचिए। अगर दुखी नहीं रहना तो आप मेहनत कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे दुखी रहना है तो फिर क्या करना है, फिर तो सारे आपके आगे हैं। वो जो करना चाहिए वो करिए। जब आपके पास कोई टाइम टेबल नहीं होगा, आपके पास कोई एम नहीं होगा, आपके पास कोई नियम नहीं होंगे, आपके पास कोई सोच नहीं होगी, तो आप दुखी रहने के लिए पर्याप्त है। तो भर भर के बरसात आएगी दुखी। तो इसलिए अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो इन सब चीज़ों को ना कीजिए। हाँ, अंतिम मैं आपको बता दूं, जीवन को खुली किताब बना दीजिए। अगर दुखी रहना चाहते हैं तो, अगर सुख की चाहत रखते हैं ना, तो अपने जीवन को कभी खुली किताब मत बनाइए। क्योंकि लोग ना फाड़ने में ज़्यादा विश्वास करते हैं, उसको पढ़ने में कम। तो जो पढ़ने वाला कभी मिल जाए तो ही अपनी किताब को उसके सामने खोलिए, नहीं तो क्या ज़रूरत है, कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए अगर दुखी रहना है तब तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं है। सारे गम शिकवे खुशी दुख सब में बताते चलिए, मुझे क्या परेशानी है, मुझे क्या दिक्कत है मुझे। और अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो अपनी किताब को बंद करके रखिए, उसके सारे पन्नों को संजो के रखिए। जब धीरे 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 आप एक एक करके उसको भरते चले जाए सुख से, तब फिर सब दुनिया खुद ही जान जाएगी। जब तक पेड़ होता है तो पता नहीं चलता, कली होती है तो पता चलता है अच्छा इसमें फूल खिलेगा। जब फूल खिलता है तो पता चलता है कि अच्छा इस कलर का फूल खिलेगा। जीवन में आनंद लेने की इच्छा है, खुश रहने की इच्छा है, तो डिसिप्लिन लाइए ना। डिसिप्लिन सबसे ज़रूरी है हर चीज़ में। फिर आप हर चीज़ आपको समझ में आने लगेगी कि ये कितना आसान था, वो कितना आसान था। और दुखी रहना है तो फिर ज़रूरत ही नहीं है किसी चीज़ की। बरसात ही बरसात है दुख की, लेकिन सुख की बरसात की कामना कीजिए। और केवल कामना से कुछ नहीं होता है, उसके लिए ना डटना पड़ता है, नियमबद्ध होना पड़ता है। केवल खुद के लिए नहीं जीवन है, सबके लिए जीवन है, इसलिए जीवन को भी समझना पड़ता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा भी आपको अच्छा लगा हो, तो लाइक ज़रूर करें। और अगर आपको कोई भी पॉइंट ऐसा लगा हो कि आप मानते हैं या नहीं मानते हैं, अगर आप दुखी होने के लिए इन चीज़ों को मानते हैं तो भी कमेंट ज़रूर करें। और सुखी रहने के लिए नियमों को नहीं मानते हैं तो भी ज़रूर बताएं, जिससे दूसरे को भी पता चले। और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, सपोर्ट करें। आप सपोर्ट करते हैं तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। और आगे आप किस तरह के वीडियो देखना पसंद करते हैं, इन टॉपिक्स के बारे में भी ज़रूर कमेंट्स में लिखें। मैं पूरी कोशिश करूँगी उसको बनाने की। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।